प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंध कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा 9 विषय गणित की वार्षिक परीक्षा 2025-26 का मॉडल पेपर यहाँ पर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है उसको जानने से पहले आपको दो बातें जरा ध्यान से समझना है। पहले तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दूसरे की इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों आपको आप भेज दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी मिलाइए, फिर पता चलेगा किसने लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है और किसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया है, अपरिमेय संख्या आपको बताना है। अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 6 है और अंडर रूट ये है 16। ठीक है, कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या के विषय में बस एक लाइन आप यहां ध्यान रखिएगा। अपरिमेय संख्या वह होती है जो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, यदि वर्गमूल में है तो। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 25 का भी वर्गमूल निकल जा रहा है, 9 का भी निकल जा रहा है और 16 का भी वर्गमूल निकल जा रहा है, लेकिन अंडर रूट 6 जो है ऐसी एक संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जो चला जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, कौन सा? अंडर रूट 6। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। x की पावर 3 की इक्वल 27, तो x का मान बताइए। दोनों तरफ घनमूल ले लीजिएगा। घनमूल लेंगे तो देखिए x की पावर 3 का घनमूल आएगा x, और 27 का जब घनमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3, पावर दोनों तरफ 3 3 आ जाएंगी, तो इसको आप हटा दीजिएगा और यहां पर आंसर मिल जाएगा x की वैल्यू 3 और ऑप्शन नंबर होगा तीसरा। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये है 64/125 की होल पावर 2/3 का सरलतम रूप क्या है? मतलब इसका जो है सरल रूप क्या है? तो 64 को आप लिख सकते हैं 4 और ये हमने लिखा पावर 3 और 5 की घात 3 लिखा, होल पावर लगा दिया 2/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे तो ये वाली पावर 3, ये 3 और ये 3 तीनों गायब हो जाएंगी यानी हट जाएंगी, और बचेगा कितना? 4/5 और ये वाली 2 पावर रहेगी, स्क्वायर लगा देंगे तो 16/25 हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि px की वैल्यू है x² माइनस 2 रूट x 2√2x प्लस 1, तो p ब्रैकेट में है 2√2 का मान कितना है, किसके बराबर होगा? आपको बस मान यहां रख देना है, x के स्थान पे कितना? 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 2√2 लिखिएगा और ब्रैकेट में बंद करके यहां पर ये लिख दीजिएगा, या ब्रैकेट ना लगाइए, यहां पर इनटू का निशान लगा दीजिएगा और ये 2√2 लिख दीजिएगा और प्लस 1। अब जरा एक नजर आप देखिएगा तो ये लिखा है 2√2 का स्क्वायर, ये भी तो 2√2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, मान कितना होगा? 1 और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद क्या है? तो रैखिक बहुपद के विषय में आपको एक बात ध्यान रखना है। रैखिक बहुपद वो होती है जिसकी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात 1 होती है। अब जरा देख लीजिएगा, इसमें ही अधिकतम घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इनमें से कोई नहीं, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। 7x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 5 की घात कितनी है? तो इसमें क्या करना है आपको, जो x की मैक्सिमम पावर होगी, अधिकतम घात, वही इस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ये देखिए पावर 3 है तो सबसे बड़ी, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 7। दो सरल रेखाएं जो समांतर हैं, यानी दो सरल रेखाएं कैसी हैं? जो समांतर हैं, एक दूसरे को काट सकती हैं। अब बता बेटा, जैसे हम कहते हैं ये एक लाइन ये समांतर है, ये दो लाइन समांतर बताई, एक का नाम ए बी लिख लो, दूसरे का सी डी। समांतर मतलब अंतर समान,
तो जब सब जगह अंतर समान है तो काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए कौन सा है, केवल एक बिंदु पर, गलत हो गया। केवल दो बिंदु पर, ये भी गलत हो गया। केवल तीन बिंदु पर, ये भी गलत हो गया। एक भी बिंदु पर नहीं, ये भी सही है कि दो समांतर रेखाएं कभी भी किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा। अगला नंबर क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो पहले हम जीवा के विषय में बात कर लें। ये हो गया सर्किल और ये है सेंटर, ये हो गई जीवा। ठीक, वृत्त के दो सिरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। लेकिन यही जीवा जो चली जाए कहां से, केंद्र से, तो कहलाती है व्यास। तो अब तो आंसर पता चल गया होगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां होगी, व्यास होगी, क्योंकि कहां से होके जाती है, केंद्र से होके जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखिए, कोई त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 अंश है और ए बी और ए सी दोनों आपस में लाइनें बराबर हैं, तो कोण बी का मान कितना है। तो यहां पर ट्रायंगल देखिए, ये हमारा हो गया ट्रायंगल। ये नाम दे दीजिए आप ए बी और सी। इन्होंने कहा ए कोण 90 अंश है, लिख दीजिए 90 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ये लाइन और ए सी ये लाइन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जरा बताइए, ये जब दोनों लाइन ये बराबर है तो दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। जब दोनों कोण बराबर होंगे तो अब जरा बताओ, ये बी कोण और सी कोण मिलकर कितना आएगा, 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 अंश। 90 तो निकल गया। अब कोण बी और कोण सी दोनों मिलके कितना जाए, 90, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो बी कोण का मान कितना होगा, वो भी 45 होगा, और सी का मान वो भी 45 हो जाएगा। तो चाहे यहां पर ए बी पूछा जाता और चाहे सी पूछा जाता, दोनों कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज के कोण बताने हैं। तो समबाहु त्रिभुज नाम से पता चल रहा कि समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, वो भी तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों कोण बराबर। 180 को आप 3 से डिवाइड करिएगा, 60 60 60, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। चलिए आगे देखिए क्या, एक वृत्त का व्यास एडी है और जीवा ए बी, व्यास ए डी और जीवा ए बी है, जो केंद्र ए बी, यदि ए बी 34 सेंटीमीटर है और ए बी 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से उस ए बी की दूरी कितनी है बताना है। यहां पर देखिए, ये है आप दिया हुआ सर्कल, ये हो गया सेंटर। ए डी व्यास है, तो ए डी हमने यहां पर व्यास बना लिया, ए डी नाम दे दिया, ए और डी, ए डी व्यास हो गया। और ए बी कोई जीवा है, ऐसे जीवा बना ली, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर केंद्र हो गया। ए बी का मान 34 है, तो मैं इसको 34 लिख दूं, ए बी को 34 यानी कि 34 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ए बी 30 सेंटीमीटर है, ए बी 30 सेंटीमीटर हो, ये ए बी ए डी है, ए बी जीवा है, ए बी 34 सेंटीमीटर और ए बी 30 सेंटीमीटर, बेन केंद्र से दूरी बताओ। तो देखो यहां पर क्या है, ये देखिए थोड़ा गलत लिख गया है यहां पर, ए बी 34 ये सबसे बड़ी जीवा हो गई, तो ये हम ए डी लिखेंगे, ए बी नहीं कहेंगे, ए डी कहेंगे। ये 34 है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं 34, ऐसे बनाइए। ये टोटल दूरी हो गई 34, ठीक। और इन्होंने कहा ए बी 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 ये हो गई, यहां से इसको आप 30 मान लीजिएगा, ये 30 है 30, तो ऐसे इसको मिला दिया गया है, लंब ड्रॉ कर दिया गया है, इसको डी मानिएगा, ओ डी, केंद्र से दूरी ही निकालनी है। तो एक हो जाएगी यहां पर ये 17, ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि ये त्रिज्या होगी ओ ए जो कि 17 हो जाएगी, और ये ए डी 15 हो जाएगी, यहां पर देखा 30 था तो आधा हो जाएगा 15 होगा, तो ए डी का मान 15 हो गया।
अब आपको ओडी पूछा गया, जो केंद्र से इसकी दूरी पूछी गई है, ओडी का मान बताइए। तो देखो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ डी ए में, ओ डी ए में ये भुजा कौन है, ओ एक कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है। तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और ये 15 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहां पर लिख लीजिएगा ओ डी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। जब ट्रांसफर कर लीजिएगा, 225 ये बन गया, और ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर। जरा घटा दीजिएगा, तो ये 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, यहां पर 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर हो गया। तो ओ डी का मान हो जाएगा 8 यानी कि 64। वर्क करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए 8 सेंटीमीटर में मिल गया। यही हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी इसमें गलती थी, वो मैंने यहाँ पर सही कर दी है। ठीक है, चलिए अगला है। चित्र में दिए गए संकेंद्री बिंदु का केंद्र ओ है, यानी यहाँ पर एक दो सर्किल बनाए हैं, दोनों का केंद्र एक ही है, ओ बताया। एक जीवा बनाई, ये व्यास बना लिया है। बड़े वृत्त की कोई जीवा ए बी, छोटे वृत्त को तो हमें माने कि व्यास है जीवा। ठीक, इसको ऐसे इधर कट कर रही है। तो आपको ये बताना था कि इनमें रिलेशन क्या है, ए सी और बी डी में रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी बराबर, यहां से यहां तक की दूरी बराबर, और यहां से यहां तक की दूरी भी आपस में क्या है, यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। या हम ऐसे बोले, बड़े वृत्त की जीवा या बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है। क्यों, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो, यानी इसका मान यहां से यहां तक का मान बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या ये है। यही हाल इधर भी है, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को माइनस करेंगे तो बी डी निकलेगा, और बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या निकलेंगे, घटाएंगे तो एसी निकलेगा। तो बात तो सही हो गई, एकदम सेम हो गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बराबर हो गए। चलिए, दिए गए चित्र में समलंब का क्षेत्रफल बताना है। तो समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2, एक तरीका। दूसरा जो इसमें देखिएगा, ये यहां से यहां तक की दूरी 9 है, ये दूरी यहां से टोटल 40 दे रखी, 40 28 ये निकल गई यहां तक की, तो ये दूरी कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक, तो हम एक आयत का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, और दोनों को आपस में ऐड कर दें और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, देखिए यहां पर ये कितना है, 28 है, तो 28 गुणा 9 कर लेते हैं। तो ये 9 ठीक कितना हुआ, 72 का 2 हो गया, यहां से लाया 7, और 9 दूनी 18, 7 होगा 25, तो 252 तो ये निकल गया। जरा फिर से देखिएगा, पहले मैंने इतना एरिया निकाला, इतना, और इसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई का सहारा लिया है। लंबाई है 28, चौड़ाई है 9, तो 28 गुणे 9, 9 8 72 का 2 हासिल आया 7, 9 दूनी 18, 7 25, 252 तो इसका निकल गया। अब इसका एरिया निकाल लीजिएगा, आधार गुणे लंब बटा 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये देखिए कितना है, 15 है और ये 12 है, हमको इसकी वैल्यू पता करना है। तो 15 का वर्ग हो गया 225, और 12 का वर्ग हो गया 144, माइनस जरा कर दीजिएगा, तो यहां पर कितना बनेगा, ये आएगा आपका 1, और इधर कितना आ जाएगा 881 हो गया। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, तो 81 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी हमने कहने का मतलब था कि यहां पर मैंने पाइथागोरस प्रमेय के लगा करके कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से लंब की वैल्यू पता कर ली, जो 9 आ गया। अब यहां पर देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 गुणा 9 आएगा, और बटा 2 कर लीजिएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 6 9 में कितना होता है, 54। क्यों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटा 2, तो मैंने यहाँ पर 12 गुणे 9 लिख दिया, बटे 2 कर दिया। तो 12 को 2 से भाग किया, 6 6 9 54 हो गया। 54 इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, तो 4 2 6 हो गया, 5 5 10, 306 मिल गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी। और लगाना चाहते हैं, ऐसे ना लगाइए, तो समांतर भुजाओं का योग कौन सी, 28, दूसरी कौन, 40। तो समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2, यानी 28 गुणे 40 गुणे 9 बटे 2। ऐसे 28 गुणे 40, समांतर भुजाओं का योग, सॉरी 28 प्लस 40, 28 प्लस 40, और बीच की दूरी कितनी है, 9, और बटा 2 भाग करिएगा और वही आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। अगला देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र क्या बनता है, ए स्क्वायर √3/4 होता है। ए का मतलब 6 आ जाएगा, तो 36 यहां लिख देते हैं, √3 हो जाता है, बटे का 4 हो गया, 4 9 यहाँ 36, 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर 4 दिया हुआ है, 4 यानी कि डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेलन की त्रिज्या है 2r और ऊंचाई है 3r। आपको बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है फार्मूला, 2πrh, ये फार्मूला बनता है। तो 2 लिखिएगा, पाई लिखिएगा, r के स्थान पे 2r लिखिएगा, तो होगा 2r, और h के स्थान पे कितना लिखिएगा, 3r कर लीजिएगा। तो 2 और 2 का गुणा 4, 4 3 12, 12 पाई r स्क्वायर, 12 पाई r स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है, बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह पर आप 22/7 लिख लीजिएगा। r का मान है, ये त्रिज्या है देखो 7, तो 7 लिखिए, 2 बार, 1 और 1 बार और हो गया है। ऊंचाई कितनी है, 13.5 है, तो यहां पर 13.5 कर लिया है। ये वाला 7 इससे तो कट गया, ठीक है। अब आंसर कितना आएगा वो निकालना है। देखो तो यहां पर क्या करिएगा, ये गुणा कर लीजिएगा, तो आएगा 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14 और 15, ये बन गया। तो आपको गुणा करना है 154 का 13.5 से गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा कितना आएगा ये आपको गुणा करके बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा गुणा करते हैं। देखिए भाई, 5 चौके 20 हासिल मिल गया 2, 5 25, 2 27 हासिल आ गया 2, 5 1 5 2 7 हो गया है। 5 चौके 20 के 0 हासिल हो गया 2, 5 25, 2 27 हासिल 2, 5 7 हो गया। 3 चौके 12 का 2 हो गया है। 12 का 2 हासिल 1 चला गया। 3 5 15 16 हासिल 1 आ गया। 3 करना 3 और 1 4 हो गया। अब यहां पर आप लिखेंगे कितना है, 4 5 और 1, ये 0 हो गया है, ये 9 हो गया है। 7 6 13 और 4 17, ये 7 हो जाएगा। 5 4 9 और 1 10 होगा, और ये 2 हो जाएगा। पॉइंट 1 अंक बाद लगा देंगे, वो 13.5 लिखा हुआ था। अब 2079 2079 देख लीजिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। तो आप यहां पर इसको लिख लीजिएगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया है ये है प्रायिकता का। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है और उसमें 560 बार हेड आता है, तो इस दशा में चित आने की अनुभविक प्रायिकता क्या है वो आपको निकालना है। तो देखो 1000 बार ये उछाला गया, 560 बार चित आया, और ये जो है हेड आने की प्रायिकता ही आपसे, चित आने की प्रायिकता
बतानी है तो 560 घटनाएं हो गई अनुकूल और 1000 हो गई टोटल, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र क्या बनता है, अनुकूल घटना अपान कुल घटना का जो अनुपात है वही प्रायिकता कहलाता है। तो आप क्या करिए, यहाँ एक जीरो हटा दीजिएगा और 2 जीरो हटाइए, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, एक जीरो आगे यहाँ बढ़ा लीजिएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 0.56। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ये कहा है y की घात 97 प्लस 97 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा बताना है। तो क्या करिए, यहाँ पर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेगा, y इज इक्वल -1, ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर y की पावर 97 प्लस 97, ठीक। अब देखो यहाँ पर y कितना है, -1 है, पावर लाएंगे कितनी 97। अब -1 की घात 97 है, ये है विषम संख्या जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो विषम संख्या कैसे, क्योंकि 2 से पूरी पूरी डिवाइड 97 नहीं हो रही है, इसलिए -1 ही रहेगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1 और प्लस है 97। अब जरा बताइए आंसर कितना आएगा, प्लस का 96 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 97 में से 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये होगा 96। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है, आपसे कहा गया अशांत है और अनुवसानी आवर्ती है, शांत दशमलव प्रसार है और अनुवसानी आवर्ती है। अब 36/100 की बात करें तो आप 2 जीरो हटाइए और यहां पर दशमलव लगा दीजिएगा। अब आगे कुछ तो करना नहीं है, तो ये 0.036 आ गया और ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। अब हो गया नंबर 20 नंबर का है निश्चित घटना की प्रायिकता बताओ। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी 1 होती है, और यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट बी नंबर। अगला देखिए क्या है, अब आते हैं खंडवा में, जिसका आंसर आपको कॉपी पर लिखना था। ये क्वेश्चन तो हमारे सीट पे हल करने थे, तो सबको पता है, उसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत यहां पर नहीं है। x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 - 16 के गुणनखंड करने हैं। तो इसको आप क्या करिएगा, x की पावर 2 लिख लीजिएगा, होल पावर 2 लगा दीजिएगा और 2 की घात 2 लिखिएगा, पावर लगाइए यहां पर 2। ये बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई। x की पावर 2 की होल पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 2 यानी 4 है, ठीक है, पावर 2 लगाएं 16 हो जाएगा। ये वर्गों का अंतर दिख रहा, एक में आप ऐड करिएगा, एक में सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो ऐड करेंगे तो x की पावर 2 और प्लस ये 4, 2 की घात 2 का मतलब 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की पावर 2 -4। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर आगे इसको बढ़ा ले जाइएगा, x की पावर 2 प्लस का 4 और यहां लिख लीजिएगा x की पावर 2 -2 की घात 2, ठीक है, ये हो गया -2 की घात 2। अब आगे बढ़ा लीजिएगा, ये तो उतना लिखा नहीं दीजिएगा, x की पावर 2 प्लस का 4, लेकिन फिर यहां देखिएगा वर्गों का अंतर आ गया, x की पावर 2 -2 की पावर 2, एक में ऐड करिए एक में सब्ट्रैक्ट करिए, यानी क्या होगा x + 2 और x - 2, और हो गया आपका आंसर। अगला नंबर है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच की अलग अलग 4 अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो बस यहां पर क्या करिए बेटा, 5/7 लिख लीजिएगा और कॉमा लगाइए, 9/7 करिएगा। कितनी संख्या बतानी, 4, एक नंबर अपने पास से जोड़िएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इन दोनों को 5/7 लिखा है, 5 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा और कॉमा लगा दीजिएगा, 9/7 को फिर 5 से ऊपर नीचे गुणा करिएगा। तो अब ये नंबर चेंज होके कितने आ गए, 25/35 और कॉमा 45/35। अब इनके बीच के नंबर बताने थे, तो 35/35 से 36/35, ये 26/25 35 और
27/35, 28/35, 29/35, आप लिखते चले जाइए कहां तक के, 44 तक के नंबर आपको मालूम हो जाएंगे। आगे नंबर क्या है देखिए, एक गोले का पृष्ठ 200, पृष्ठ का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बनता है 4πr² इक्वल 264। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 और r स्क्वायर, और देखिए इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो आधा कर दीजिएगा, बस सीधा आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाहर बाहर का निकालना, तो भाग करके आंसर पता कर लीजिएगा सीधे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाइए। फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं ये हैं 13 सेंटीमीटर और आधार है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिएगा और आपका आंसर मालूम हो जाएगा। कितना होता है, b²/4, मैं फार्मूला यहां पर लिख देता हूं, b/4 √4b² - a², 4b² - a², ये सूत्र बनता है। इसमें आप मान डालिएगा, सीधा आंसर आपको पता चल जाएगा। अगला, x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा वो बताना है। तो देखिए यहां पर क्या करिए, x³ लिख दीजिएगा, +3x² लिख लीजिए, +3x लिखिए और +1। भाग कितने से किया है, x + 1 से, तो x - 1, x + 1 = 0, यानी x = -1। आपको यहां पर x = -1 लिख देना है। कहां से आया है सबको पता चल गया है, ठीक है, क्योंकि x + 1 से भाग किया गया है, x + 1 = 0, यानी x = -1 लिख दिया है। तो -1³ प्लस 3 -1² प्लस 3 -1 और +1, ये आ जाएगा। -1³ लगाएंगे तो -1 होगा, 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -3 और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर x - 1 से आपने x = -1 लिखा, तो -1³ लिखा, +3 -1² +3 और -1 और +1, -1³ है, मान निकलेगा माइनस का, और -1 का स्क्वायर करेंगे मान हो जाएगा +1, 3 से गुणा करेंगे +3 हो जाएगा, ये -3 +1। अब जरा देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया, 0, और शेष फल कितना हो गया, 0 हो गया। अब कह रहे अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक सबसे छोटे कोण का दुगना दूसरा सबसे छोटे कोण के तिगुना है, सभी कोणों का मान बताइए। एक त्रिभुज के 3 कोणों में से सबसे छोटे कोण का दूना, यानी सबसे छोटा कोण है उसका दूना करिएगा, दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो जो है सभी कोण बताइए। तो मैंने सबसे छोटा कोण बना लिया x, ये हो गया। एक सबसे छोटे कोण का दूना, तो एक कोण हो गया, दूना हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे छोटे कोण का कितना है, 3 गुना है, बस हो गया आंसर। एक कोण मैंने एक सबसे छोटा वाला माना, उसका दूना किया तो एक कोण निकल गया, फिर उसका 3 गुना किया तो तीसरा कोण निकल गया। अब भैया इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो x + 2x और +3x = 180 कर दीजिएगा। 3 2 5 1 6x, ये हो जाएगा 6x, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 180, 6 करना 6, 6 3 18, x का मान निकल गया 30 अंश। अब x का मान 30 निकल गया, अब यहां पर मान डाल दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, ये पहला कोण 30, दूसरा कोण 60 और तीसरा हो गया 90। क्यों, क्योंकि x 30 है, 2x दूसरा है, तो 2 × 30 60 हो गया,
3 गुणे 30 90, और ये हो गए इस क्वेश्चन के आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना। संख्या रेखा पर √3 9.3 को निरूपित करना, मतलब संख्या रेखा पर आपको √9.3 को प्रदर्शित कर देना है। फिर सर्वसमीका का उपयोग करके इसका प्रसार कीजिएगा, ये आप लगा लीजिए। यहां पर आलेख खींचना है, आलेख खींचना है तो आपको आलेख जो है एक x का मान डालिएगा, y का निकाल लीजिएगा। x का मान अपनी मर्जी का लिखते चले जाइएगा, y का मान अपनी जो है निकलता चला जाएगा, फिर उन्हीं पॉइंटों को आप प्लांट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अगला नंबर क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। x का मान दिया है और y का भी मान दिया है, और आपसे कहा गया है इसका मान बताइए। ठीक है, तो हम देखिए यहां लिख लेते हैं x² + 7xy - 9y²। x के स्थान पर 1 लिख दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो गया, +7। x के स्थान पर फिर 1 लिख दीजिएगा, ये भी ये 1 हो गया। y के स्थान पे कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो हम 2 यहां लिख देते हैं, -9। y के स्थान पे 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस का निशान लगाएं, 7 दूनी 14 हो गया, और 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, x का मान 1 रखा, y का मान 2 रखा, तो यहां पर क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 तो 7 ही है, x का मान 1 लिखा तो गुणे 1 लिख दिया, फिर y का मान 2 लिखा तो गुणे मैंने 2 लिख दिया है, -9 लिखा और गुणे y की घात 2 है, तो y की घात y का मतलब 2 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब 9 चौक 36 ये लिख लिया, 7 दूनी 14 ये लिखा, ये हो गया इतना, ये 15 इधर से निकल गया, ये 15 प्लस का और माइनस का 36 हो गया, ये 36। अब माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 36 में से आप 15 दीजिएगा घटा, तो यहां पर 1 बचेगा, और यहां पर होगा कितना, 2 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो -21 हमारा आंसर ये निकल जाएगा, कितना आएगा, -21, और होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला जो थ्योरिकल क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, आप इसको लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल दिया, आधार दिया है, आधार 24 है और इसका क्षेत्रफल दिया है 192 सेंटीमीटर, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, मतलब आपको भुजाएं और पता करना है, और तीनों भुजाओं को जोड़ देना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर आधार दिया हुआ है, एक भुजा मालूम है, आपको बराबर दोनों भुजाएं निकाल लेनी। अभी इसमें मैंने फार्मूला बताया था, b/2 √4a² - b² में मान डालना है आपको, और उसमें बराबर भुजा का मान पता कर लेना है। जितना बराबर भुजा का मान आ जाए उसको डबल करिएगा, 2 भुजाएं मालूम हो जाएंगी, और उसमें 24 जोड़िएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। अगला नंबर क्या है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास निकालना है। तो देखो यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh = 88, यानी 88 देखो यहां पर लिख रखा है। अब लिखो 2 लिखो, पाई की जगह पे 22/7 लिख दो, आर का मान हमको पता नहीं है, और एच का मान कितना है, 14 है, लिख जाओ यहां पर, और ये कितना है 88, यहां तक लिख जाइएगा 2πRh। 1 मिनट, 2πR, देखिए 2π, पाई की जगह पे 22/7 लिखा, आर के स्थान पे आर लिखा, एच की जगह पे कितना लिखा, 14 नहीं 14 लिख दिया हम। तो डिवाइड करिए, यहां पर देखिए 7 दूनी 14, और यहां पर देखिएगा ये 22 चौके 88 होता है। अब 2 और 2 का गुणा 4, ये भी कट गया, तो आर का मान कितना निकल गया, 1 सेंटीमीटर। और यहां पर निकालना क्या है, व्यास, तो व्यास निकालना है, त्रिज्या मालूम हो गई, तो 2 गुणा 1 कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
दवाई का एक कैप्सूल जिसका डायमीटर दिया हुआ है, ये व्यास दिया है, एक गोला है। कैप्सूल को भरने के लिए कितने जो है दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर कैप्सूल को कहा कि ये कैप्सूल की जो बनावट वैसे हो तो होती है बेलनाकार, साइड में गोलाकार होती है, लेकिन उन्होंने कहा कैप्सूल ऐसा गोल कैप्सूल होता, कुछ ऐसे भी कैप्सूल होते हैं जो गोल होते हैं, ठीक है, आपने खाए भी होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये आपको दिया हुआ, तो त्रिज्या लिख लीजिएगा 3.5/2 कर लीजिएगा यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तो त्रिज्या मैंने निकाल ली। अब ये कैसा है, गोला है, और गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3πr³। अब इसमें तुम मान डालो और हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, देखिए निम्नलिखित में से एक खंड को हल करना है। x² + px + q और x² + 1x + m को x + 1 से भाग करने पर शेष फल प्रत्येक दिशा में 0 होता है। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है वो आपको निकालना है। सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए आपको दोनों समीकरण में x + 1 = 0 यानी x = -1, दोनों समीकरण में x के स्थान पर -1 फिल कर देना है, ठीक है, और दोनों को आपस में बराबर कर देना है, क्योंकि प्रत्येक दिशा में क्या बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं। दोनों को बराबर करिएगा और सीधा आपका यहां से आंसर मिल जाएगा। ए वाला पद अपनी तरफ रखेगा, यम और क्यू वाले को ट्रांसफर करके सीधा आंसर निकाल लीजिएगा। अगला नंबर क्या है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसमें पानी बह रहा है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी आएगा वो आपको निकालना है। देखो यहां पर ये जो है चौड़ाई मालूम है और एक गहराई मालूम है, ठीक है। तो चौड़ाई और गहराई, चौड़ाई हो गई ये वाली, गहराई ये हो गई। तो ये हम मान लें कि कोई आयताकार पाइप है। कैसा, आयताकार पाइप, चौड़ाई 40, गहराई 3 मीटर, इसमें पानी फ्लो हो रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए स्पीड हमको 1 मिनट में निकालना है, तो 60 मिनट में, बताओ बेटा 60 मिनट में जो इसकी स्पीड है, 60 मिनट में कितने किलोमीटर जाती है, वो 60 किलोमीटर में 2 किलोमीटर जाती है, मतलब कि 2000 मीटर पानी चला जाता, 2000 मीटर 60 मिनट में, 2 किलोमीटर 2000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 2000/60, एक यहां 0 काट देंगे और 200/6 यानी 100/3, ये हुआ 1 मिनट में पानी कितना आगे की तरफ चला गया। ठीक, फिर से समझिएगा कि कोई पाइप है जो 3 मीटर है गहरा और 40 मीटर चौड़ा पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है ऐसे, किस स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपको बताना था कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर जाएगा। तो 60 मिनट में कितनी दूर जाता है, वो हो जाता है 2000 मीटर। तो 1 मिनट में जाएगा 2000/60, 0 आपने हटा दिया तो 200/6 हुआ, डिवाइड करिए तो 100/3 मीटर। अब करिए क्या, लंबाई चौड़ाई ये ले लीजिएगा और ये लिखिए उसकी ऊंचाई, नहीं कि इसको बेलन मानी लगे, गोल नहीं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये समझिए आयताकार कोई टंकी हो गई। लंबाई लिखी, चौड़ाई लिखी, अब ये गहराई जो थी वो चौड़ाई में कन्वर्ट हो गई और ये हो गई ऊंचाई उसकी, जो इतने मीटर पानी गया। तो बस सीधा गुणा कर लीजिएगा, 3 × 40 ये आएगा और 100/3 गुणा करिएगा, इतने घन मीटर पानी क्या निकलेगा, 1 मिनट में समुद्र में गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखिए थ्योरिकल क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि तिर्यक रेखा एक समांतर रेखाओं को काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, वो निकालना है। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार की 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे की एक चादर शीट से बनी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या है 1
आंतरिक त्रिज्या यहाँ पर 1 मीटर दिखाई है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ, देखिए इसमें क्वेश्चन में टंकी बनाने में कितना आयतन लगेगा, टंकी में लोहे का कितना आयतन लगेगा, यानी टंकी का आयतन निकालना था। थोड़ा सा यहाँ पे मिस है, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, तो इसको अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसको पूरा का पूरा पेपर दोबारा जरूर हल करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और आप एक नए मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।